बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे वी विल डिस्कस द डायमेंशंस। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाऊँ। अगर फिर भी कुछ रह जाता है तो आप कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। इनिशियली हम पढ़ेंगे डायमेंशंस ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज़। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ तो आपने पढ़े होंगे कि 7 क्वांटिटीज़ होते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़, जिसमें मैंने लिखा हुआ है पहले लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इलेक्ट्रिक करंट एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो इनकी यूनिट्स भी याद करने ज़रूरी हैं। तो लेंथ का जो यूनिट होता है वो मीटर में मेजर करते हैं, चाहे लेंथ हो, हाइट हो, विड्थ हो, या डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो आगे हम पढ़ेंगे, वो जो भी फासला हो इसका जो यूनिट हम इस्तेमाल करते हैं मीटर। लेकिन अब हमें यहाँ डायमेंशंस को रखना है, क्योंकि डायमेंशंस लिखने हैं। तो लेंथ का जो डायमेंशन होता है स्टूडेंट्स, लेंथ का जो डायमेंशन होता है वो होता है एल, और मास का जो डायमेंशन होता है वो होता है कैपिटल एम, और जो टाइम का डायमेंशन होता है टाइम कैपिटल टी। टेम्परेचर का केल्विन में भी लिखते हैं और थीटा भी लिखते हैं, मोस्टली केल्विन लिखते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एन यानी नंबर ऑफ मोल्स भी लिखते हैं, और हम इसको मोल भी लिख सकते हैं। और इलेक्ट्रिक करंट का आपको पता होगा कि इसका यूनिट एम्पियर है, एम्पियर में करंट को मेजर करते हैं, तो इसका डायमेंशन होगा ए, कैपिटल ए। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम जे, इसका डायमेंशन है। तो अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स डायमेंशन ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज़, वो थे डायमेंशन ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज़। अब हम पढ़ेंगे डायमेंशंस ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज़, जिसमें एट्थ नंबर पे फर्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे डिराइव्ड क्वांटिटीज़ में वो है वेलोसिटी। स्टूडेंट्स हम फर्स्ट वेलोसिटी को डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ वेलोसिटी? वेलोसिटी का जो फार्मूला होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर स्पीड की बात हो रही है तो वो होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्योंकि स्पीड स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो उस लिहाज से इसे हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट पर टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इसका जो डायमेंशन होगा स्टूडेंट्स वो होगा, मैंने आपको बता दिया है कि डिस्प्लेसमेंट हो, डिस्टेंस हो, या कोई फासले की बात हो, लेंथ हो, विड्थ हो, हाइट हो, इसके लिए एल इस्तेमाल करते हैं, और अपॉन में टाइम के लिए मैंने लिखा है कैपिटल टी, तो कैपिटल टी लिखेंगे। तो इसका जो डायमेंशन बनेगा ए से भी लिख सकते हैं एल अपॉन टी, और हम ए से भी लिख सकते हैं एल टी इनवर्स। तो ये आ गया डायमेंशन ऑफ स्पीड। ये हमारी फर्स्ट डिराइव्ड क्वांटिटी है। सेकंड जो हम डिराइव्ड क्वांटिटी का जो डायमेंशन निकालेंगे, सेकंड का जो निकालेंगे हम 9th नंबर पे, वो है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन एक्सीलरेशन का फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? एक्सीलरेशन का फार्मूला होता है एक्सीलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, वो फार्मूला होता है, लेकिन टोटल वेलोसिटी को हम लिखते हैं जो डायमेंशन में फार्मूला। तो वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अभी अभी हमने निकाला है फार्मूले से, वेलोसिटी का डायमेंशन एल टी इनवर्स, इसी को पुट करेंगे ऊपर, एल टी इनवर्स पुट किया है, और नीचे हम टाइम का जो डायमेंशन है मैंने आपको पहले बताया टी, कैपिटल टी, तो नीचे कैपिटल टी रखेंगे। तो ये आ जाएगा एल टी, ऊपर -1 है, ए पॉजिटिव है तो ये ऊपर जाएगा, ये भी इन्वर्स हो जाएगा, एल टी पावर -2 बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स वेलोसिटी का जो एक्सीलरेशन का जो डायमेंशन है वो एल टी पावर -2 है, और वेलोसिटी का एल टी इनवर्स है। अब हम 10th नंबर पे जो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ में 10th नंबर पे जो डायमेंशन सॉल्व करेंगे इन द डिराइव्ड क्वांटिटी, वो है फोर्स का। फोर्स, इसको हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। फोर्स इज इक्वल टू, इसका जो फार्मूला है वो मास एंड एक्सीलरेशन होता है, मास एंड एक्सीलरेशन। तो एम मास का मैंने आपको बता दिया कि कैपिटल एम होता है,
और एक्सीलरेशन का अभी अभी हमने फाइंड किया है LT पावर -2, तो ये होगा डायमेंशन MLT पावर -2। ये हो गया फोर्स का डायमेंशन MLT पावर -2, MLT पावर -2। अब 11th नंबर पे हम जो डिस्कस करेंगे डायमेंशन वो है वर्क। वर्क का जो फार्मूला होता है स्टूडेंट्स वो होता है वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क बेसिकली स्केलर क्वांटिटी है। क्यों स्केलर है, क्यों वेक्टर स्केलर क्वांटिटीज पे भी मैं अलग से लेक्चर बनाऊंगा, वो अपलोड कर दूंगा। लेकिन अभी हम डायमेंशंस पढ़ रहे हैं, तो बेसिकली ये बता रहा हूँ कि वर्क स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि ये प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज। फोर्स भी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है। अगर वेक्टर स्केलर हो तो प्रोडक्ट में वेक्टर क्वांटिटी आता है, इसलिए स्केलर क्वांटिटी है वर्क। तो इसका जो डायमेंशन है फोर्स का अभी अभी हमने निकाला है MLT पावर -2। फोर्स का हम लिखेंगे MLT पावर -2 और इनटू लिखेंगे L, डिस्प्लेसमेंट का होता है L। तो ये हो गया M इज इक्वल टू, ये हो गया स्टूडेंट्स ML स्क्वायर, L इंटू L स्क्वायर हो गया और T पावर -2 हो गया। ML स्क्वायर T पावर -2, ये स्टूडेंट्स हो गया वर्क का डायमेंशन ML स्क्वायर T पावर -2। और नंबर 12th पे इन द डिराइव्ड क्वांटिटीज हम डिस्कस करेंगे पावर को। पावर क्या होता है? पावर बेसिकली होता है वर्क डन अपॉन टाइम। स्टूडेंट्स पावर को P से रिप्रेजेंट करते हैं। पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। पावर वर्क डन अपॉन टाइम होता है। इसका जो डायमेंशन निकालेंगे वर्क का अभी अभी हमने निकाला है ML स्क्वायर T पावर -2, तो वर्क का सेम लिखेंगे ML स्क्वायर T पावर -2 अपॉन में टाइम कैपिटल T रखेंगे। तो ML स्क्वायर T पर -2 अपॉन में T पॉजिटिव है, तो ये ऊपर जाएगा और इन्वर्स ऊपर जाएगा और ऐड हो जाएगा, इसमें ये नेगेटिव बन जाएगा, 2 में ऐड होगा, तो ये इक्वल टू होगा ML स्क्वायर T पावर -3 बन जाएगा स्टूडेंट्स। और ये जो डायमेंशन है वो है पावर का, ये पावर का डायमेंशन है। नंबर 13 पे स्टूडेंट्स हम जो डिस्कस करेंगे, नंबर 13 पे अब सिंपल से जो बहुत यूज़ होते हैं मैं उनके बारे में बताऊंगा, फिर डिटेल में जाएंगे। एरिया, आपने सुना होगा एरिया एक होता है, एक वॉल्यूम होता है, एक सिंपली लेंथ को कहते हैं। लेकिन एरिया जो है, एरिया स्टूडेंट्स किसको कहते हैं? एरिया कहते हैं इज इक्वल टू लेंथ, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ इंटू विड्थ दोनों को कहते हैं लेंथ इंटू विड्थ। तो एरिया इज इक्वल टू L स्क्वायर हो गया, एरिया L स्क्वायर हो गया, इसका डायमेंशन L स्क्वायर है। और अब हम करेंगे वॉल्यूम की बात। नंबर 14 इन डिराइव्ड क्वांटिटीज वॉल्यूम। वॉल्यूम थ्री डायमेंशनल है, तो इसलिए वॉल्यूम जो है वो लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, सब जो मिलाएंगे वॉल्यूम लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, तो इसका जो होगा वॉल्यूम होगा। तो लेंथ का भी L है, वॉल्यूम विड्थ का भी L है, हाइट का भी L है, तो ये बन जाएगा L क्यूब। इज द डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम। अब हम डिस्कस करेंगे डेंसिटी को, जो कि इनसे ही मिलता है, वॉल्यूम से ही। इसमें वॉल्यूम की बात करेंगे, डेंसिटी की बात करेंगे। अब डेंसिटी की डायमेंशन जो है, डेंसिटी का जो फार्मूला होता है स्टूडेंट्स, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास का तो एम है अपन वॉल्यूम का क्या होता है, L क्यूब होता है, L क्यूब। तो ये बराबर होगा
ml³ के। ml³ is the dimensional formula of density. Dimensional formula of density ml³। अब नंबर 16 पे इन द डिराइव्ड क्वांटिटीज हम डिस्कस करेंगे प्रेशर को। स्टूडेंट्स, प्रेशर क्या होता है? प्रेशर बेसिकली फोर्स अपॉन एरिया होता है। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो फोर्स का हमने पहले से निकाला हुआ है, ऊपर देख सकते हैं आप। फोर्स का जो डायमेंशन है वो ml/-2 है, और अपॉन में एरिया का L² मैंने आपको निकाल के बताया था। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा ml, ये एक L 2 एक क्रॉस से काटेंगे, इसको क्रॉस करेंगे, L में गया, एक L काटेंगे और ये बन जाएगा ml। ऊपर का L तो गया, नीचे का जो एक बचेगा वो ऊपर जाके इन्वर्स बन जाएगा, ml इन्वर्स T⁻²। प्रेशर का जो डायमेंशन निकला है स्टूडेंट्स वो है ml इन्वर्स T⁻²। तो स्टूडेंट्स 16 नंबर पे जो हम डिस्कस करेंगे डायमेंशनल फार्मूला वो हो गया स्ट्रेस। अभी हमने अब 17 डिस्कस करेंगे, 17 डिस्कस करेंगे, 16 हमने किया है। स्ट्रेस अभी हमने 16 पे नंबर पे पढ़ा हुआ है, प्रेशर को पढ़ा है। प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया को कहते हैं। तो स्ट्रेस प्रेशर में कोई फ़र्क नहीं होता, स्ट्रेस भी बेसिकली फोर्स अपॉन एरिया को ही कहते हैं, फोर्स अपॉन एरिया को ही कहते हैं। आज इसका हमने अभी पढ़ा है। तो फोर्स का ml/-2 प्लस एरिया का L²। तो ये बन गया, L को यहाँ काटेंगे, इसको भी क्रॉस करेंगे, तो ये बन जाएगा ml। ये वो नीचे जो एक बच रहा है जो रिमेनिंग है वो ऊपर जाएगा, ml इन्वर्स हो जाएगा, ml इन्वर्स T⁻² बन जाएगा। तो नंबर 18 पे जो हम डिराइव्ड क्वांटिटीज़ में डिस्कस करेंगे, नंबर 18 पे जो डायमेंशन फार्मूले पर डिस्कस करेंगे वो सरफेस टेंशन है। स्टूडेंट, सरफेस टेंशन को हम डिस्कस करेंगे। सरफेस टेंशन क्या होता है? सरफेस टेंशन स्टूडेंट बेसिकली ये बराबर होता है फोर्स अपॉन लेंथ के। तो फोर्स का डायमेंशन मैंने आपको बता दिया है, पहले से ही डिस्कस किया है हमने, ये बार बार डिस्कस कर रहे हैं। ml/-2 अपॉन लेंथ का L होता है। तो यहाँ L तो गए, काट देंगे L को, और ये बच जाएगा डायमेंशन अब जो डायमेंशन बच जाएगा स्टूडेंट्स वो होगा इज इक्वल टू m, सिर्फ बचेगा m और प्लस T⁻² बच जाएगा, mT⁻²। ये हो गया डायमेंशनल फार्मूला ऑफ सरफेस टेंशन। अब जो 19 नंबर पे हम डिस्कस करेंगे, 19 नंबर पे मोमेंटम। स्टूडेंट्स, मोमेंटम क्या होता है? बेसिकली मोमेंटम होता है, P से रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी होता है। मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी होता है। तो इसका जो डायमेंशन होगा, डायमेंशनल फार्मूला मोमेंटम वो होगा मास, इसको m से रिप्रेजेंट करते हैं, और वेलोसिटी को हमने पहले पढ़ा है ml, वेलोसिटी का lt इनवर्स होता है। तो ये बन गया मोमेंटम का डायमेंशनल फार्मूला mlt इनवर्स। अब नंबर 20 पे स्टूडेंट्स, नंबर 20 पे हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेन को। स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन स्टूडेंट्स ये बराबर होता है, स्ट्रेन बेसिकली यंग्स मॉड्यूलस में पढ़ते हैं, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन जो होता है। स्ट्रेन बेसिकली इसका जो फार्मूला होता है वो होता है चेंज इन लेंथ डेल्टा L अपॉन L। तो इसमें हम क्रॉस L को भी काट देते हैं सेम है।
तो इसका जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो होता है, कोई भी डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता क्योंकि एल तो गए, तो ये हो गया डायमेंशन लेस क्वांटिटी, डायमेंशन लेस डायमेंशन लेस क्वांटिटी हो गया। नंबर 21 पे स्टूडेंट्स, नंबर 21 पे हम डिस्कस करेंगे काइनेटिक एनर्जी का जो डायमेंशनल फार्मूला है। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जो का फार्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का, वो होता है 1/2 mv²। तो वो mv², m का जो डायमेंशन है वो m और v² है, mv² है स्टूडेंट्स। m तो सेम लिखेंगे, m मास का m होता है, और v² है तो इस v का जो डायमेंशन वेलोसिटी का होता है एल टी इनवर्स होता है, तो यहाँ आप लिखेंगे l² T⁻², क्योंकि इस पे एक स्क्वायर है तो ऐसे लिखेंगे ml² T⁻²। तो ये आ गया डायमेंशनल फार्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब हम डिस्कस करेंगे डायमेंशनल फार्मूला ऑफ नंबर 22 पे ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। जैसे हमने काइनेटिक एनर्जी को डिस्कस किया है, पोटेंशियल एनर्जी वो बराबर होता है mgh के, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। तो मास का तो m होता है, अभी हम डिस्कस किया है मास का m, एंड जो g है वो बेसिकली एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो एक्सीलरेशन का जो हमने डायमेंशन निकाला था वो आपको याद होगा L⁻² था, तो वो रखेंगे यहाँ L⁻² इंटू h लेंथ है, तो ये लेंथ एल ही रखेंगे, हाइट है ना, हाइट है तो लेंथ रखेंगे एल। तो ये हो गया इज इक्वल टू m l इंटू l² T⁻², सॉरी T⁻², ये से माइनस देना, ml² T⁻²। काइनेटिक एनर्जी हो या पोटेंशियल एनर्जी, इनका डायमेंशन सेम होगा, ml² T⁻², ऐसे हमने निकाला है। तो नंबर 23 पे देंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा जो कि आर्क लेंथ अपॉन रेडियस के बराबर होता है। आर्क लेंथ को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं और अपॉन में आर, ये फार्मूला है, फार्मूला ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, आर्क लेंथ अपॉन आर, जो कि बराबर होता है आर्क लेंथ का भी लेंथ है तो एल अपॉन रेडियस का भी एल होगा, एल, इसको हम कैंसिल करेंगे, कैंसिल आउट, तो ये बराबर होगा नो डायमेंशन, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज क्वांटिटी इज डायमेंशन लेस क्वांटिटी, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। अब नंबर 24 पे स्टूडेंट्स, नंबर 24 पे एंगुलर वेलोसिटी को डिस्कस करेंगे। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी स्टूडेंट्स, इसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, ओमेगा दैट इज इक्वल टू, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, इसकी डेफिनेशन है थीटा अपॉन टाइम। तो थीटा का तो अभी हमने पढ़ा है, नो डायमेंशन, तो इसको सिंपली 1 लिख सकते हैं, तो अपॉन में टाइम है तो टी, तो ये टी ऊपर जाएगा और ये बन जाएगा एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन एल टी एल नॉट जस्ट टी इनवर्स, दैट इज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, टी इनवर्स स्टूडेंट्स, टी इनवर्स द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। अब 25 पे जो डिस्कस करेंगे एंगुलर एक्सीलरेशन। एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन बराबर होता है
एंगुलर एक्सीलरेशन बराबर होता है ओमेगा यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो एंगुलर वेलोसिटी का अभी अभी ने निकाला है टी इनवर्स, तो अपॉन में टी और है, तो ये ऊपर जाएगा, ये पॉजिटिव ऊपर जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा, तो ये बन जाएगा एंगुलर वेल एक्सीलरेशन का जो डायमेंशन बन जाएगा T⁻⁻2 बन जाएगा। एंगुलर एक्सीलरेशन का जो डायमेंशन है स्टूडेंट्स वो है T⁻⁻2। अब 26 नंबर पे जो डायमेंशनल फार्मूला हम डिस्कस करेंगे जिसका वो एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम स्टूडेंट्स इसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं। एल जो कि बराबर होता है इट्स प्रोडक्ट ऑफ मोमेंटम एंड लीनियर मोमेंटम। तो मोमेंटम तो और लीनियर मोमेंटम पी हम पढ़ के आए हैं मोमेंटम में, तो इट्स प्रोडक्ट ऑफ मोमेंटम एंड लीनियर मोमेंटम। तो इसको खोल के हम ऐसे भी लिख सकते हैं एल इज इक्वल टू आर दैट इज मोमेंटम एंड पी इज इक्वल टू एम वी। तो इसको लिख सकते हैं एम वी, आर इसको लिख सकते हैं एम वी आर भी लिख सकते हैं। हमें तो इसका डायमेंशन निकालना है, तो पहले हम एम को रखते हैं। एम मास का जो डायमेंशन है वो एम है, आर यानी लेल आर रेडियस को कहते हैं, तो इसका जो मोमेंट आर्म को कहते हैं, तो मोमेंट आर्म में लेंथ है, एल रखेंगे, और वेलोसिटी का एल टी इंटू एल टी इनवर्स, तो ये बन जाएगा इज इक्वल एम एल स्क्वायर एल इंटू एल स्क्वायर टी इनवर्स। एम एल स्क्वायर टी इनवर्स is the dimensional formula of angular momentum। स्टूडेंट्स अब 27 पे जो क्वांटिटी हम डिस्कस करेंगे वो एंट्रोपी है। एंट्रोपी बेसिकली ये क्या होता है, ये बराबर होता है डेल्टा क्यू अपॉन टाइम के, डेल्टा क्यू अपॉन टेम्परेचर के बराबर होता है। सॉरी, डेल्टा क्यू अपॉन टेम्परेचर एंट्रोपी को कहते हैं। डेल्टा क्यू अपॉन टेम्परेचर का फार्मूला, और ये जो बराबर होता है डेल्टा क्यू, इसको हीट कहते हैं। हीट हो, वर्क डन हो कोई भी, तो इसमें हम वर्क का जो डायमेंशन निकाला था वही पुट करेंगे। वर्क का हमने डायमेंशन निकाला था स्टूडेंट्स एम एल स्क्वायर T⁻⁻2 अपॉन टेम्परेचर का मैंने आपको बताया था कि इसको हम मोस्टली केल्विन में लेते हैं, इसका डायमेंशन केल्विन होगा के, तो ये बराबर होगा स्टूडेंट्स एम एल स्क्वायर T⁻⁻2 इंटू केल्विन इनवर्स। क्योंकि केल्विन पॉजिटिव में नीचे तो ये ऊपर जाएगा, इनवर्स बन जाएगा, और नेगेटिव में पावर इसको आएगा पावर 1। ये हो गया डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एंट्रोपी। स्टूडेंट्स नंबर 27 पे हमने एंट्रोपी को डिस्कस किया। अब 28 पे हम डिस्कस करेंगे, सॉरी फ्रीक्वेंसी को हमने डिस्कस नहीं किया अभी तक, फ्रीक्वेंसी को डिस्कस कर रहे हैं 28 पे। फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला आता है, फ्रीक्वेंसी को बेसिकली एफ स्मॉल एफ से भी शो करते हैं, और इसको एन से भी शो किया जाता है, और इसको म्यू से इससे भी शो किया जाता है। फ्रीक्वेंसी को जैसे शो करें, फ्रीक्वेंसी बराबर होता है 1/t के, तो इसका जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वो निकलेगा टी इनवर्स। और ये डायमेंशनल फार्मूला टाइम के लिए भी यही है, एंगुलर वेलोसिटी के लिए भी यही है, और फ्रीक्वेंसी के भी सेम है। एंगुलर वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम का डायमेंशन। तो अब 29 पे जो हम डिस्कस करेंगे वो है रेडबर्ग कांस्टेंट। रेडबर्ग कांस्टेंट रेडबर्ग कांस्टेंट ये बराबर होता है जो कि 1/λ के,
इज इक्वल टू आर एच जिसे कहते हैं 1/λ के बराबर होता है। रेडबर्ग कांस्टेंट आर एच जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं रेडबर्ग कांस्टेंट आर 1/h के बराबर 1/λ के बराबर होता है। तो 1/λ बेसिकली लेमडा लेंथ वेवलेंथ को कहते हैं। तो इसका जो डायमेंशन होगा वो होगा एल, तो ये बराबर हो जाएगा एल इनवर्स के। तो रेडबर्ग कांस्टेंट का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो है बेसिकली एल इनवर्स। अब 30 नंबर पे जो हम डिस्कस करेंगे, नंबर 30 प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट क्या होता है? प्लैंक्स कांस्टेंट को हम एच, पहले एनर्जी का फार्मूला बेसिकली होता है एनर्जी इज इक्वल टू बराबर होता है एच इंटू एफ। बेसिकली ये फ्रीक्वेंसी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी और हमने प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव किया, इज इक्वल टू और एच दिया कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट एच और एफ दिया। तो अब एच को फाइंड करेंगे प्लैंक्स कांस्टेंट को, तो एच बराबर होगा एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी। प्लैंक्स कांस्टेंट इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी। एनर्जी का डायमेंशन मैंने आपको बता दिया है, जो भी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी वो बराबर होता है ml स्क्वायर T⁻⁻², जो कि वर्क का भी सेम है, अपॉन फ्रीक्वेंसी बराबर होता है 1/t। तो 1/t को पॉजिटिव है उसको ऊपर करेंगे तो टी इनवर्स बन जाएगा, तो सिंपली हम टी इनवर्स यहाँ लिख सकते हैं। तो ऊपर T⁻⁻², नीचे T⁻⁻1, तो -1 तो इसमें कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच गया स्टूडेंट्स। अब जो प्लैंक्स कांस्टेंट का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो हम यहाँ लिखते हैं, ये बराबर होगा ml स्क्वायर, ये टी कैंसिल हो जाएगा और ये ऊपर एक टी बच रहा है, तो ये T⁻⁻1 ml स्क्वायर T⁻⁻1। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। अब हम डिस्कस करेंगे स्प्रिंग्स कांस्टेंट, जिसको हम हुक्स कांस्टेंट भी कहते हैं। 31 पे स्प्रिंग्स कांस्टेंट, जिसको हम हुक्स कांस्टेंट भी कहते हैं। स्प्रिंग्स कांस्टेंट और इसको हम हुक बेसिकली साइंटिस्ट था जिसने ला दिया था स्प्रिंग्स कांस्टेंट, और बेसिकली हुक कांस्टेंट हुक्स कांस्टेंट। तो इसका जो फार्मूला है फोर्स इज इक्वल टू के एक्स, ये बराबर होता है फोर्स इज इक्वल टू के एक्स, बेसिकली -kx होता है क्योंकि नेगेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। तो अब के जो है यहाँ स्प्रिंग कांस्टेंट है स्टूडेंट्स। अब के को अगर फाइंड करना है तो के राइट साइड पे आएगा और फोर्स डिवाइड करेगा एक्स से, एक्स बेसिकली डिस्प्लेसमेंट है। तो फोर्स का जो डायमेंशन है वो होता है ml T⁻⁻2 अपॉन एल। एल में कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स, एल तो एल में कैंसिल हो गया, अब बच गया m⁻⁻2 इज इक्वल टू m⁻⁻2। ये है डायमेंशनल फार्मूला ऑफ स्प्रिंग्स कांस्टेंट। स्प्रिंग्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला स्टूडेंट्स निकल गया m⁻⁻2। अब हम फाइंड करेंगे 32 पे यंग्स मॉड्यूलस और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉड्यूलस स्टूडेंट्स 32 पे यंग्स मॉड्यूलस और इसको मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कहा जाता है। जो भी नेम आए आपको घबराना नहीं है, आप समझ जाएंगे। यंग्स मॉड्यूलस या मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसको मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कहा जाता है। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो
ये बराबर बेसिकली यंग्स मॉड्यूलस और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी बेसिकली बराबर होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन के, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन के बराबर होता है। तो स्ट्रेन का तो हमने ऊपर पढ़ा है कि स्ट्रेन इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी बिकॉज डेल्टा एल अपॉन एल कैंसिल आउट हो रहे थे। तो स्ट्रेस का यहाँ डायमेंशन आएगा जो कि स्ट्रेस और यंग्स मॉड्यूलस का सेम डायमेंशन कहलाता है। स्ट्रेस इसके स्ट्रेस का जो हमने डायमेंशन डिस्कस किया ऊपर स्टूडेंट्स वो है एम एल इनवर्स टी पावर -2। ये यंग्स मॉड्यूलस का डायमेंशनल फार्मूला आ गया डायमेंशन। अब 33 पे हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। 33 पे वो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, वो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है? बेसिकली आपने फार्मूला पढ़ा होगा फोर्स ग्रेविटी में, फोर्स इज इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। और एक तो आप जी पढ़ते हैं ना, जी स्मॉल जी और कैपिटल जी में फ़र्क है। स्मॉल जी जो है वो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये जी कांस्टेंट है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। अब हमें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू चाहिए, इसका डायमेंशन निकालना है तो जी को इधर लाएंगे, जी इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, एफ आर स्क्वायर रेडियस है अपॉन m1 m2। तो इसका जो डायमेंशनल फार्मूला आएगा, फोर्स का हमने कैलकुलेट किया था, फोर्स का एम एल टी पावर -2 इंटू आर स्क्वायर यानी एल स्क्वायर अपॉन में एम स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स एक तो एम में क्या कैंसिल हो जाएगा और एल क्यूब बन जाएगा, टी पावर -2 बन जाएगा। तो इसका जो डायमेंशनल फार्मूला आएगा, ये एम ऊपर जाएगा इन्वर्स हो जाएगा, इसका डायमेंशनल फार्मूला आएगा वो होगा एम इनवर्स एल क्यूब टी पावर -2, एम इनवर्स एल क्यूब टी पावर -2। ये हो गया डायमेंशनल फार्मूला ऑफ स्टूडेंट्स, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब हम पढ़ेंगे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट नंबर 34 पे, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट स्टूडेंट्स, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बेसिकली ये होता है इज इक्वल टू द फार्मूला होता है पी वी इज इक्वल टू के टी। तो के बेसिकली प्रेशर एंड वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर के होता है। तो के इज अ कांस्टेंट, तो के को अगर हम फाइंड करना चाहते हैं, के इज इक्वल टू होगा, के का हमें डायमेंशन फाइंड करना है तो बराबर होगा पी वी अपॉन टी टेम्परेचर के। तो स्टूडेंट्स प्रेशर का हमने फाइंड किया हुआ है, प्रेशर स्ट्रेस बात एक है, वो होता है एम एल इनवर्स, वो एम एल इनवर्स एंड टी पावर -2 इंटू वॉल्यूम का एल क्यूब होता है अपान में टेम्परेचर का केल्विन होता है। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला हम इधर लिखेंगे, एम एल इनवर्स टी पावर -2 इंटू एल क्यूब। ये हो जाएगा एम एक एल इनवर्स है, एल क्यूब है, तो यहाँ बच जाएंगे पॉजिटिव के 2 एम एल स्क्वायर बन स्टूडेंट्स, ये बन जाएगा एम एल स्क्वायर टी पावर -2 केल्विन इनवर्स। अब हम 35 पे डिस्कस करेंगे। 35 पे हम डिस्कस करेंगे चार्ज को स्टूडेंट्स, चार्ज को हम डिस्कस करेंगे। चार्ज क्या होता है? फार्मूला बेसिकली करंट होता है, करंट बराबर होता है चार्ज अपॉन टाइम, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, क्यू जिसे कहते हैं वो चार्ज अपॉन टाइम। तो अभी हमने यहाँ फाइंड करना है
चार्ज को फाइंड करना है, तो ये बराबर होगा Q इज इक्वल टू आई इंटू टाइम हो जाएगा, आई इंटू टाइम हो जाएगा। तो करंट का जो हमने पढ़ा था डायमेंशन मैंने आपको बताया था, वो होता है ए एम्पियर, ए यानी इंटू टी होता, टाइम का टी होता है। इसका जो डायमेंशनल फार्मूला आ गया चार्ज का, वो होगा ए इंटू टी, ए टी द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ चार्ज। अब 36 पे हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को स्टूडेंट्स 36 पे हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है बेसिकली इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ये बराबर होता है फोर्स अपॉन चार्ज के, फोर्स अपॉन चार्ज के बराबर होता है। तो फोर्स का डायमेंशन मैंने आपको बताया था, फोर्स का डायमेंशन होता है mL/-2 अपॉन चार्ज का होता है AT। तो स्टूडेंट इसका जो डायमेंशनल फार्मूला निकलेगा वो होगा ml ये T पॉजिटिव है, ऊपर जाएगा, दो में ऐड होगा लेकिन नेगेटिव बन जाएगा mL/-3 A इनवर्स। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी अब 37 पे स्टूडेंट 37 पे हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फार्मूला होता है, फ्लक्स को बेसिकली हम फाई से शो करते हैं, इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इंटू डेल्टा ए, दिस इज एरिया। इसका जो डायमेंशनल फार्मूला आएगा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का अभी अभी हमने निकाला है, वो बराबर है mL/-3 A इनवर्स इंटू द एरिया, एरिया का L स्क्वायर होता है, तो ये L इंटू L स्क्वायर L³ बन जाएगा। इसका जो डायमेंशन फार्मूला आएगा डायमेंशनल mL³ A इनवर्स, A इनवर्स। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब 38 पे अब स्टूडेंट्स 38 पे हम डिस्कस करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस को। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज भी कहा जाता है, ये इंटर की बुक में पढ़ेंगे हम। वोल्टेज भी कहा जाता है, जो कि पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज को भी कहा जाता है, और जो कि वर्क बराबर होता है वर्क डन अपॉन चार्ज के, वर्क डन अपॉन चार्ज के बराबर होता है स्टूडेंट्स। तो वर्क का हमने डायमेंशन पढ़ा था जो कि है mL²T⁻², जो कि एनर्जी का वर्क का सेम होता है mL²T⁻² अपॉन चार्ज, चार्ज का होता है AT। इसका जो डायमेंशनल फार्मूला फाइनली आएगा वो होगा T पॉजिटिव ऊपर जाके नेगेटिव बन जाएगा, तो ये बन जाएगा mL²T⁻³ बन जाएगा इंटू A इनवर्स। स्टूडेंट्स दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। अब रेजिस्टेंस 39 पे डिस्कस करेंगे रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को रेजिस्टेंस किसको कहते हैं? रुकावट को कहते हैं। क्वेश्चन होता है V इज इक्वल टू IR, V इज इक्वल टू IR, वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू IR। I भी करंट है, रेजिस्टेंस है R।
तो यहाँ से हम रेजिस्टेंस को फाइंड करेंगे क्योंकि हमें इसकी डायमेंशनल फार्मूला फाइंड करनी है। आर वुड बी इक्वल टू वी पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट। पोटेंशियल डिफरेंस का अभी हमने फाइंड किया है स्टूडेंट्स, वो आप पुट करेंगे एम एल स्क्वायर टी पावर -3 ए इनवर्स अपॉन आई करंट का ए से शो कर दें। तो ये ए पॉजिटिव ऊपर जाके नेगेटिव बन जाएगा, तो बाकी सेम रखेंगे। एम एल स्क्वायर टी पावर -3 into a is power -2. Students, this is the dimensional formula of resistance. Sorry, I think torque टार्क भूल गए हम, आपको डायमेंशन निकालना टार्क का। तो अब निकालते हैं टार्क। स्टूडेंट्स, टार्क कहते हैं, टार्क इज द प्रोडक्ट ऑफ, इट इज द टार्क दैट प्रोड्यूस एंगुलर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करता है। टार्क टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इसको कहा जाता है। टार्क को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं। टार्क इज द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंटम इनटू फोर्स। मोमेंटम इनटू फोर्स, मोमेंटम का एल होता है, फोर्स का जो डायमेंशन होता है वो एम एल टी पावर -2। टार्क इज इक्वल टू मोमेंटम इनटू फोर्स, मोमेंटम एल एंड फोर्स का एम एल स्क्वायर एम एल टी पावर -2। तो ये इसका जो डायमेंशनल फार्मूला आएगा वो होगा एम एल इंटू एल स्क्वायर इंटू टी पावर -2। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ टार्क, जो कि वर्क का और एनर्जी का भी यही डायमेंशनल फार्मूला है। स्टूडेंट अब 41 पे हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट लास्ट जो हम 41 पे डिस्कस करेंगे वो है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। हमारी वीडियो की आखिरी जो डायमेंशन है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जिसको म्यू कहा जाता है। स्टूडेंट्स, म्यू इज इक्वल टू बेसिकली ये बराबर होता है फोर्स अपॉन आर। आर बेसिकली रेजिस्टिव फोर्स। तो फोर्स अपॉन आर, फोर्स भी एक फोर्स है और इसके ऑपोजिट से जो फोर्स लगेगी वो रेजिस्टिव फोर्स। तो म्यू इज इक्वल टू फोर्स अपॉन आर, रेजिस्टिव फोर्स। तो ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, तो इसका कोई डायमेंशन नहीं बनेगा। तो ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को भी हम इसे कंसीडर करते हैं। इट इज़ द डायमेंशन लेस क्वांटिटी। तो स्टूडेंट्स, जो क्वांटिटीज़ मैंने आपको बताई हैं उसमें से कुछ के डायमेंशन सिमिलर भी होते हैं। लाइक प्लैंक्स कांस्टेंट मैंने आपको बताया, प्लैंक्स कांस्टेंट और एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन सेम होता है, टाइम और फ्रीक्वेंसी का सेम होता है। वैसे ही वर्क एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी और टार्क, इनका भी सेम होता है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा लेक्चर डायमेंशंस के बेसिस पे। अपने दुआओं में याद रखिएगा और हो सके तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।